हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद साम्या। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन के बारे में। इस कोर्स के बारे में डिटेल में देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फ़ी क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो क्विकली लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बातें साथ साथ करते रहेंगे और समझते रहेंगे। सो बच्चों के अंदर आजकल इस कोर्स की बहुत पॉपुलैरिटी है और वहीं साथ साथ डाउट्स भी हैं। कुछ साल पहले भी ये कोर्स होता था और अब भी हो रहा है। उतनी रेशो नहीं थी बच्चों की इसमें इनरोल होने की, एडमिशन लेने की कंपैरिजन में जितनी आज है। तो बच्चे जब कर रहे हैं तो जानना भी चाहेंगे जो हम कर रहे हैं वो क्या है। बच्चों के दिमाग में आते हैं वो मैंने यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे नोट करे हैं जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ डीएड इन स्पेशल एजुकेशन? Second, what are the eligibility requirements? Third, what is the duration of this course? Fourth, who is the approval body for DED special education? Last but not the least, if I complete a DED in special education, am I eligible for teaching vacancies? चलें अब एक एक करके इन क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ते हैं। What is DED in special education? अब DED in special education को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि DED क्या है। द डीएड यानी डिप्लोमा इन एजुकेशन। आप एजुकेशन फील्ड में डिप्लोमा ले रहे हो। डिप्लोमा बेसिकली 2 इयर्स का होता है। ठीक है, आप ये समझ लो, जब आप किसी चीज़ को करने की तैयारी पे होते हो तो पहली सीढ़ी आपका डिप्लोमा होता है। ठीक है, 10 या 12 तो आपने कर ही लिया, ऑब्वियस बात है, जब भी आप डिप्लोमा की तरफ आए हैं। द डीएड डिप्लोमा इन एजुकेशन इन स्पेशल एजुकेशन। तो जो आप डिप्लोमा ले रहे हो एजुकेशन फील्ड में, वो आपको स्पेशल एजुकेशन में रहना है। इज़ अ स्पेशलाइज्ड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ऑब्वियसली जब आप इस कोर्स को करेंगे तो यू आर ट्रेन टू बी अ टीचर, आप एक टीचर बनोगे। डिज़ाइन फॉर एजुकेटर्स हु विश टू वर्क विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो ये कोर्स डीएड इन स्पेशल एजुकेशन उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, उन एजुकेटर्स के लिए, उन टीचर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो चाहते हैं स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को पढ़ाना। इट प्रिपेयर टीचर टू हैंडल वेरियस डिसेबिलिटीज़ एंड लर्निंग चैलेंजेस। ये टीचर को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करेगा कि अगर आप जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, स्पेशल बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो उसके अंदर जो डिसेबिलिटीज़ हैं, कोई बच्चा डेफ है, कोई किसी को विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो अलग अलग डिसेबिलिटी वाले बच्चों को एक टीचर कैसे हैंडल करेगा। और अगर किसी बच्चे में लर्निंग चैलेंजेस हैं, जैसे आपने बहुत पॉपुलर फिल्म है तारे ज़मीं पर वो देखी होगी, तो उस बच्चे को डिसलेक्सिया होता है। तो डिसलेक्सिया इट इज़ अ लर्निंग चैलेंज, मतलब उस बच्चे को लर्न करने में, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, लिखने में दिक्कत आ रही है, जो भी लर्निंग चैलेंजेस हैं, तो उनको, वो भी डिसेबिलिटीज़ होती हैं एक तरह की, तो उनको भी टीचर हैंडल कर पाए। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डीएड इन स्पेशल एजुकेशन का मतलब है क्या। बेसिकली आपको डिप्लोमा लेना है स्पेशल एजुकेशन फील्ड में। इसको करने के बाद आप डिसेबिलिटी वाले बच्चों को पढ़ा सकेंगे, उन्हें समझ सकेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स? अब इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है? टू बी एलिजिबल यू टिपिकली नीड टू हैव completed 10+2 एजुकेशन फ्रॉम अ रिकग्नाइज बोर्ड। तो आपने 10th कर रखी हो, 12th कर रखी हो और किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड से कर रखी हो। अब वो CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, जिस भी रिकग्नाइज बोर्ड से आपने 10+2 करी है, तो आप इस कोर्स में इनरोल कर पाओगे। और एज रिक्वायरमेंट जो होती है वो यूजुअली 17 to 35 ईयर्स तक जाती है। डीएड जो होता है एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए होता है, यानी आप छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे तो एज रेंज इतनी रहती है। बाकी ये डिपेंड करती है, हर इंस्टीट्यूशन की अपनी एज रिक्वायरमेंट हो सकती है। And sometime pass an entrance exam or interview. Specific requirement can vary by institution. आपको इसके लिए कभी कभी होता है, कोई इंस्टीट्यूट जो होता है वो एक एंट्रेंस टेस्ट लेता है। ये एंट्रेंस टेस्ट क्या होता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम आज ये बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आपको कभी कभी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना पड़ता है और समटाइम्स एंट्रेंस एग्ज़ाम ना होकर कोई इंस्टीट्यूशन आपका इंटरव्यू ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स? तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था, डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन के अंदर
तो ये बेसिकली 2 साल का, आप इसमें थ्योरी भी कवर करोगे और प्रैक्टिकल भी आपका इन्हीं 2 साल के अंदर हो जाएगा। प्रैक्टिकल होगा क्योंकि आप डिसेबिलिटी वाले बच्चों को समझोगे, करीब से देखोगे उनको, हर डिसेबिलिटी डिफरेंट होती है, हर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द अप्रूवल बॉडी फॉर डीएड स्पेशल एजुकेशन। हाँ, अब ये जो चीज़ है ये बच्चों को नहीं पता अभी तक, या पता भी हो तो बच्चे थोड़े डाउट में हैं कि अप्रूवल बॉडी है क्या। अब देखिए, आपने 12th करी है, 10th करी है, तो जिस भी हमने देखा अभी कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही है कि रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज बोर्ड होगा तभी आपको कोई इंस्टीट्यूशन एडमिशन देगा। ऐसे ही जब आप डीएड स्पेशल एजुकेशन करते हो तो जिस इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हो वो इंस्टीट्यूट आरसीआई से अप्रूव होना चाहिए। अभी आरसीआई क्या होता है? आरसीआई द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। आरसीआई क्या है? रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, यानी ये एक बॉडी है जो डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स को, या बीएड स्पेशल एजुकेशन, या एमएड स्पेशल एजुकेशन, कुछ भी हो सकता है, उन कोर्सेज़ को रेगुलेट करती है और अप्रूवल देती है। अब जो इंस्टीट्यूट आरसीआई से अप्रूव्ड होते हैं, हमें ये कोर्स वहीं से करना चाहिए। अगर आप ऐसे इंस्टीट्यूट से कर लेते हो कोर्स जो आरसीआई से अप्रूव नहीं है, तो फिर इस कोर्स का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर स्पेशल एजुकेशन को जो टैकल कर रहा है या देख रहा है इन कोर्सेज़ को, वो आरसीआई ही है। तो आरसीआई यानी द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यही आपको सिलेबस देगा, यही आपको एग्ज़ाम्स का बताएगा, आपके एग्ज़ाम्स कब होंगे, और इसी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने ही अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को अप्रूवल दे रखी है जो आपको ये कोर्स कराते हैं। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ आई completed a DED in special education, am I eligible for teaching vacancies? हाँ जी, आप बिल्कुल टीचिंग वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जितनी भी टीचिंग वैकेंसी इंडिया के अंदर है, चाहे दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें तो DSSB है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो टीचिंग वैकेंसीज़ निकालता है, एग्ज़ाम लेता है। KVS है इसके अंदर, NVSP है, तो बहुत सारी बॉडीज़ हैं जो एग्ज़ाम लेती हैं टीचिंग वैकेंसीज़ के लिए। आप उन सब के लिए एलिजिबल होगे। येस, इफ़ यू कंप्लीट DED इन स्पेशल एजुकेशन you are generally eligible to apply for teaching vacancies, particularly in the field of। अब देखो, कुछ कुछ फील्ड्स में आप वैकेंसीज ले सकते हो, क्योंकि आपने देखो स्पेशल एजुकेशन किया है, तो फर्स्ट तो आप स्पेशल एजुकेशन टीचर पोजीशन के लिए एलिजिबल हो। सेकंड, अगर बाय चांस, क्योंकि नहीं पता ना मैं गवर्नमेंट कौन सी वैकेंसीज निकालती है, अगर सिर्फ DED की वैकेंसीज निकली हुई है लेकिन आपने DED इन स्पेशल एजुकेशन कर रखा हो, तो क्या आप DED के लिए अप्लाई करोगे? नॉर्मल DED के लिए, प्लेन DED के लिए, या जनरल DED के लिए? जी, आप बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में भी कर रखा है DED, आप तब भी जनरल DED के लिए अप्लाई कर सकते हो। थर्ड, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स दोनों में आप अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे भी आपकी वैकेंसीज निकली हो। अच्छा, वैकेंसीज़ में अब कुछ बच्चे कहेंगे हमने तो DED कर लिया, तो क्या अब हम वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल हो गए, हम बस अप्लाई कर दें? नहीं, इससे पहले आप याद रखिएगा, आपको जब भी आप टीचिंग वैकेंसीज़ के लिए जाते हो, आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ता है, जिसे हम टेट भी बोलते हैं। ऑल इंडिया वाइज हम बात करें तो सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ये पूरे इंडिया में अप्रूव्ड होता है, लेकिन कोई कोई स्टेट होता है जो अपने स्टेट का टेट लेता है, जैसे हरियाणा टेट हो गया, झारखंड टेट हो गया, ये लोग अपने स्टेट के टेट लेते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं। तो आपको ये कोर्स करने के बाद तक तो ये सीटेट क्लियर करना होगा। सीटेट के बारे में आपको बहुत इन्फॉर्मेशन ईजिली कहीं से भी मिल जाएंगी। दूसरा, आपको RCI में रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लोगे तो RCI रजिस्ट्रेशन होती है, आपको एक वहाँ से CRR नंबर मिलता है, कार्ड मिलता है। इनके बारे में हम आगे डिटेल्स वीडियो में बनाएंगे और उनमें बात करेंगे कि RCI रजिस्ट्रेशन क्या होती है। तो आपको ये 2 मेन पॉइंट जो है दिमाग में रखने हैं, याद रखने हैं। एक तो आपको RCI रजिस्ट्रेशन कराना है अपना, दूसरा आपको टेट क्लियर करना है, फिर आप वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कुछ इससे अलग मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आपको अप्लाई करना हो, तो आप कोई इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना चाहते हो, तो कौन से इंस्टीट्यूट हो सकते हैं जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हो? तो अमर ज्योति इंस्टीट्यूट है, दिल्ली के अंदर है, यहाँ पर आप ये ऑफ़र करते हैं DED स्पेशल एजुकेशन। इसके अलावा दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज है, ये स्पेशल एजुकेशन का ही कॉलेज है, न्यू दिल्ली के अंदर है, ये भी DED स्पेशल एजुकेशन कराते हैं। MET यूनिवर्सिटी, ये नोएडा न्यू दिल्ली के अंदर है। फोर्थ, मुंबई यूनिवर्सिटी,
और जामिया मिलिया इस्लामिया ये भी दिल्ली के अंदर है। इसके अलावा आप अपनी स्टेट में देख सकते हो कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको ये कोर्स कराते हैं। और ये एक बात ध्यान में रखिएगा कि वो इंस्टीट्यूट RCI से अप्रूव्ड होना चाहिए। फ़ी रेंज की बात कर लेते हैं हम। फ़ी रेंज कितनी रहती है इस कोर्स की? तो देखिए, फ़ीस जो होती है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की अलग अलग फ़ीस होती है। ट्यूशन फ़ी मिला के, प्रैक्टिकल फ़ी मिला के, एग्ज़ाम फ़ी मिला के अलग अलग फ़ीस बन जाती है। लेकिन मैं आपको जनरल एक अमाउंट बता रही हूँ जो एक अप्रॉक्स अमाउंट है, इसके बीच में लाई कर सकती है 80,000 to 1,50,000। ये पूरे कोर्स की फ़ीस है, यानी दोनों ईयर्स की आपकी मिला के फ़ीस है, पर ईयर की फ़ीस नहीं है। मतलब 80,000 से 1,50,000 के बीच में आपको ये कोर्स मिल सकता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, आपके कुछ डाउट क्लियर हुए हों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर कुछ और डाउट्स हों इस कोर्स को लेकर आपको, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।